ठीक है। हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। तो सबसे पहले हम श्रीला प्रभुपाद जी का कोटेशन करेंगे आज का। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण का यह मंदिर रोगग्रस्त आत्माओं के लिए अस्पताल है और सभी रोगग्रस्त हैं। इस अस्पताल में आइए, हम आपकी देखभाल करेंगे और आपके भौतिक रोग का उपचार कर देंगे। तो यहाँ से बहुत क्लियर है कि हम सब क्या है, एक पेशेंट्स हैं। कैसे पेशेंट्स हैं? क्योंकि हम ये जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, जन्म मृत्यु जरा जरा व्याधि, है ना। और श्रीला प्रभुपाद क्या कर रहे हैं कि इस अस्पताल में आइए। कौन सा अस्पताल? कृष्णा कॉन्शियसनेस में आइए, भक्ति कीजिए, माला कीजिए, बुक रीडिंग कीजिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, हियरिंग कीजिए, है ना। और भक्तों का संग कीजिए, और इससे क्या होगा? हमारा भौतिक रोग का उपचार होगा। हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवत गीता का वर्ष पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। जी माता जी। भगवत गीता चैप्टर फर्स्ट, वर्स नंबर 3। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। हरे कृष्णा माता जी, मैं रीड करूं? हाँ जी, हाँ जी। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इससे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो अभी हम इसको समझेंगे। पहले इसके लिए हमें थोड़ा सा पहले ये जानना होगा कि कल हमने क्या रीड किया था। कल हमने रीड किया था कि दुर्योधन जो है, जब उसने व्यू रचना देखी, पांडवों की सेना की व्यू रचना देखी, तो वो एकदम में डर गया, भय में आ गया। ठीक है। तो अभी आज के वर्ष में क्या बताया गया है? माता जी थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे कर दीजिए। तो आज के अनुवाद वर्ष में बताया गया है कि जो दुर्योधन है, उसने क्या किया? गुरु अपने गुरु द्रोणाचार्य को कहा कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखो। तो अभी वो क्या कर रहा है? वो बता रहा है कि इतनी बड़ी सेना को देखो पांडवों की, है ना। और आपके जो बुद्धिमान शिष्य हैं द्रुपद के पुत्र ने इसे ही व्यवस्थित किया है, मतलब उसने ही ये व्यूह रचना बनाई है। दुर्योधन जो है वो अपना जो सेनापति है, गुरु है द्रोणाचार्य, जो बहुत महान ब्राह्मण है, उनके जो दोष है उनको बता रहा है, मतलब उनकी फॉल्ट फाइंडिंग कर रहा है। और एक तरह से ये भी बता रहा है कि देखो देखो, आपने जिनको शिक्षा दी है ना, अपने शिष्य, अ, वो आपका जो शिष्य है वो कैसा निकला, है ना। एक तो आपने उसको स्किल्स सिखाए मिलिट्री के, है ना, उस वही आपके अगेंस्ट, ठीक है, उसको यूज कर रहा है यहाँ युद्ध के मैदान में। ठीक है। तो जो एक्चुअली
जो द्रौपदी के पिता हैं राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य, मतलब दुर्योधन के गुरु और पांडवों के गुरु, उनका आपस में कुछ पॉलिटिकल झगड़ा चल रहा था पहले से ही। तो इसीलिए क्या किया, जो राजा द्रुपद थे उन्होंने गुस्से में आकर एक जो महान यज्ञ संपन्न किया, और उससे क्या किया, उसको उससे वरदान मांगा कि इस यज्ञ से मुझे ऐसा पुत्र मिले जो द्रोणाचार्य गुरु का वध कर सके। ठीक है। तो जो द्रोणाचार्य था, गुरु थे, जो ब्राह्मण गुरु थे, उनको बहुत अच्छे से पता था कि ये जो धृष्ट द्युमन है ना, ये मेरा वध करने के लिए ही पैदा हुआ है, मतलब मुझे मारने के लिए ही पैदा हुआ है। पर क्योंकि वो ब्राह्मण है, वो गुरु है, तो गुरुओं का पहले के टाइम में जो गुरुकुल के जो गुरु होते थे वो क्या करते थे, सबको शिक्षा देते थे। ठीक है। सब उनके पास शिक्षा लेने जाते थे, कला सीखने जाते थे, अलग अलग, है ना, युद्ध की कला सीखने जाते थे, और भी बहुत तरह की स्किल्स सीखते थे। तो द्रोणाचार्य का कर्तव्य था सबको सिखाना, तो इसीलिए ही उन्होंने शिक्षा दी थी। तो वही चीज दुर्योधन बता रहा है कि देखो देखो, आपने जिसको शिक्षा दी है ना, ठीक है, वही अभी आपका वध करने के लिए उसने सेना की व्यूह रचना की है। तो एक तरह से दुर्योधन जो है वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। तो दुर्योधन ने क्या कहा कि ये देखो, आपकी कमियां है ना, आपकी कमजोरियां, आपने इनको शिक्षा दे दी, ठीक है, आगे से ये सब मत करना, और समझौता मत कर लेना, कोई मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज मत कर लेना। क्योंकि अर्जुन जो है, अर्जुन भी जो थे, वो बहुत ही तेजस्वी और बहुत ही प्रिय प्रिय शिष्य थे किसके, गुरु द्रोणाचार्य के, है ना। मतलब वो एक बहुत स्किलफुल थे ना अर्जुन। तो इसलिए जो द्रोणाचार्य गुरु थे वो उनको बहुत पसंद करते थे। जैसे होता है ना हर एक टीचर का फेवरेट स्टूडेंट होता है, वैसे ही अर्जुन जो थे गुरु द्रोणाचार्य के बहुत फेवरेट स्टूडेंट थे, क्योंकि अर्जुन बहुत महान योद्धा थे, बहुत टैलेंटेड थे, है ना। तो जो दुर्योधन है वो डरा हुआ है, और वो बता रहा है कि आप कोई समझौता मत कर लेना, आप कोई कॉम्प्रोमाइज मत कर लेना, इनकी तरफ मत हो जाना आप। हम्म। तो वही बता रहे हैं कि आप कहीं पांडवों की तरफ उदारता ना दिखा बैठना, है ना। तो क्यों ये क्यों कह रहा है दुर्योधन अपने गुरु को, क्योंकि वो एक तरह से डरा हुआ है, क्योंकि उसको ये है कि अगर ये मेरे गुरु पांडवों की तरफ हो गए ना, तो मैं क्या होऊंगा, मैं हार जाऊंगा, हम सब हार जाएंगे और हम सब मारे जाएंगे। तो यहाँ से पता चल रहा है कि दुर्योधन जो है वो कितना डरा हुआ है। हरे कृष्णा सभी को, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण माता जी। ऑफ करते हैं, 7 बज गए हैं, फिर दूसरी क्लास का टाइम हो गया माता जी। जी 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 माता जी, ठीक है, हरे कृष्ण।